जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो कुछ भी हुआ उसने कई सवाल खड़े कर दिए। एक सवाल उनसे जिन्होंने गोलियां बरसाई, एक सवाल उन पर जिन्होंने गोलियां खाई, एक सवाल सरकार से जिसकी जिम्मेदारी है अपने राष्ट्र के नागरिकों की सुरक्षा करना, और एक सवाल हमसे भी जिसकी जिम्मेदारी है उस खबर को आपके पास पहुंचाना, आपको जगाना। वो कहते हैं कि चैन से सोना है तो जाग जाओ, लेकिन सवाल है कि जागे हुए को कौन जगाएगा। जरा इस तस्वीर को देखिए। ये निशिकांत दुबे जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उनकी सोशल मीडिया पर पोस्ट है। उन्होंने जो कुछ भी इसमें लिखा है उसका उच्चारण सही तरीके से तो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। ला इलाही इल्लल्लाह कुछ लिखा है उन्होंने। चूँकि मैं एक सनातनी हूँ, हिंदू हूँ, हाथ में कलावा बांधता हूँ, कड़ा पहनता हूँ, मैंने कभी कलमा नहीं पढ़ा, लेकिन निशिकांत दुबे लिखते हैं अपने ट्वीट में कि कलमा सीखना ज़रूरी हो गया है। अब सवाल है कि निशिकांत ऐसा क्यों कहते हैं? आखिर कलमा पढ़ने की नौबत क्यों आई? क्या कलमा कवच कुंडल की तरह है? क्या कलमा कुछ ऐसा है कि जिसको न जानेंगे तो मुझ पर कहर बरप पाएगा? जरा सुनिए इस महिला को। एक एक लफ्ज़ आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। होठ थरथरा रहे हैं, आंखों में आंसू, और इस बीच जो कुछ भी उसने कहा वो आपको भी रुला देगा। सुनिए पहले कि उन्होंने क्या कहा। कम उम्र के थे, उन्होंने यही बोला कि मेरे मिस्टर के पास बंदूक लगा के बोले कलमा पढ़ो। मेरे मिस्टर ने बोला मैं तो क्रिश्चियन हूँ, मैं ईसाई हूँ, मेरे को कलमा जो भी है वो नहीं पढ़ना आता। और बस इतना बोला मेरे पति ने, उनको ऐसे धक्का दिया और बंदूक मार दी बिल्कुल सीने पे। मेरे पति ने वही। आपने इस महिला को सुना, एक एक लफ्ज़ सोचने पर मजबूर कर रहा है। बता रहा है कि क्या इस देश में रहना होगा तो क्या कलमा पढ़ना होगा। सवाल वही है, लेकिन इसका जवाब किसी के पास नहीं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो कुछ भी हुआ वो हैरान कर देने वाला था। जो जानकारी सामने आई, जो पीड़ितों ने बताया, जिनके परिजनों की हत्या कर दी गई, उन्होंने जो कुछ भी बताया वो चौंका देने वाला था। पहलगाम में आतंकवादियों ने पर्यटकों से जबरन कलमा पढ़ने को कहा। ऐसा न करने पर आतंकियों ने उन्हें गोली मार दी। अब सवाल उठता है कि क्या किसी से जबरन कलमा पढ़वाकर उसे इस्लाम में दाखिल किया जा सकता है? कलमा होता क्या है? कलमा कितनी तरह का होता है? इस्लाम में कलमा का कितना अहम रोल है? हम सारे सवालों का जवाब देंगे, लेकिन सवाल फिर से जस का तस कि क्या कलमा हिंदुस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है? क्या हम एक ऐसे मुल्क की तरफ बढ़ रहे हैं जहां कलमा महत्वपूर्ण हो गया है, ज़रूरी हो गया है? क्या इसके बिना भारत भारत नहीं रहेगा? क्या इसके बिना हिंदुस्तान हिंदुस्तान नहीं रहेगा? आइए एक एक कर इन सभी सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला सवाल है कि कलमा क्या होता है? कलमा का इस्लाम में महत्वपूर्ण स्थान है। इस्लाम में दाखिल होने के लिए पहला कलमा तैयब पढ़ना बहुत ज़रूरी है, जिसे दो हिस्सों में पढ़ा जाता है। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूल इल्लाही। इसका मतलब है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। इस्लाम में कितना अहम है कलमा, ये दूसरा सवाल है। दरअसल इस्लामिक स्कॉलर के मुताबिक 1450 साल पहले इस्लाम के आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब ने इस्लाम के 5 स्तंभ कलमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज बनाए, जिनमें कलमा इस्लाम का पहला सिद्धांत है। कलमा का इस्लामिक अर्थ है शहादत, यानी गवाही, या आसान भाषा में कहें तो शपथ। मुस्लिम स्कॉलर के मुताबिक जिस तरह कोई पुलिस अफसर, जज या मंत्री अपने कर्तव्यों के पालन के लिए शपथ लेता है, ठीक ऐसे ही इस्लाम धर्म में शामिल होने वाले शख्स को इस्लाम की नींव कलमा पर पूरी तरह भरोसा करना हो। अब सवाल है कि कलमा कितनी तरह का होता है। इस्लाम में मुख्य रूप से 6 तरह के कलमा बताए जाते हैं। कलमा तैयब, कलमा शहादत, कलमा तमजीद, कलमा तौहीद, कलमा इस्तिग़फ़ार, कलमा रद्द कुफ्र। जिनमें कलमा तैयब जो पवित्रता का प्रतीक है, कलमा शहादत जो गवाही का प्रतीक है, कलमा तमजीद ये कलमा प्रशंसा का प्रतीक है, कलमा तौहीद ये कलमा एकता का प्रतीक है,
कलमा इफ्तिगार ये पश्चाताप का प्रतीक है और कलमा रद्द कुफ्र जिसका मतलब होता है अविश्वास को अस्वीकार करना। अब सवाल उठता है कि क्या किसी को जबरन कलमा पढ़ाया जा सकता है? इसके जवाब में इस्लामिक धर्मगुरु कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देते हुए इसे सिरे से न सिर्फ नकारते हैं बल्कि ऐसा करना गुनाह बताते हैं। कुरान में सीधा जवाब है कि किसी की भी जानबूझकर हत्या करना महापाप है। किसी बेगुनाह का जान लेना इस्लाम में गुनाह अजीम यानी कि महापाप है। आतंकियों ने जिस तरह जानबूझकर निर्दोष लोगों की हत्या की वो इस्लाम के बिल्कुल खिलाफ है। क्या ये आतंकी सच में मुसलमान हैं? मुसलमान का मतलब होता है जिसका ईमान मुसलसल हो, जिस मतलब सच्चा हो, जिसका मतलब तो ये हुआ कि इस्लाम में ज़बरदस्ती की कहीं भी कोई गुंजाइश नहीं है। कुरान की आयतों से साबित होता है कि किसी भी व्यक्ति का जोर ज़बरदस्ती करना, उसके साथ धोखेबाजी या बहला फुसलाकर इस्लाम कबूल नहीं कराया जा सकता। यहाँ तक कि हदीस में भी इसका जिक्र है कि खुद पैगंबर मोहम्मद साहब ने इस्लाम में दाखिल होने के लिए कभी किसी से कोई ज़बरदस्ती नहीं की। तो फिर इस्लाम के ठेकेदार बनकर जम्मू कश्मीर के पहलगाम में घुसे उन आतंकियों ने पर्यटकों को कलमा न पढ़ने पर उनका धर्म पूछकर गोली क्यों मार दी? धर्म का मकसद कभी डर फैलाना नहीं होता। इस्लाम खुद को रहमत का मजहब यानी दया का धर्म बताता है, तो फिर लोग उसे हिंसा और नफरत का चेहरा बना रहे हैं। वो इस्लाम की नहीं बल्कि अपने नफरत को बढ़ावा दे रहे हैं। सवाल जस का तस है कि अगर इस्लाम कुछ नहीं सिखाता तो इस्लाम को मानने वाले ऐसा क्यों करते हैं? क्यों मजहब पूछ करके किसी को गोली मार दी जाती है? क्यों कलमा नहीं पढ़ने पर जान ले ली जाती है? सवाल जस के तस है और सवाल उन इस्लामिक कट्टरपंथियों से, सवाल उन इस्लामिक आतंकवादियों से जिन्होंने इस तरह की घटना को पहलगाम में किया। जो इसके पीछे हैं फिर वो परोक्ष रूप से ही या प्रत्यक्ष तौर पर। सवाल जस का तस है और इसका जवाब उन गुनहगारों को देना ही होगा जिन्होंने बेगुनाहों की जान ली। ये समझना बेहद ज़रूरी है और साफ है कि हिंदुस्तान में रहना होगा तो ज़रूरी नहीं कि कलमा पढ़ना होगा। ये ज़रूरी नहीं, ये समझने की ज़रूरत है कि कलमा पढ़ाने वाले लोगों के मन में क्या है। ये ऐसे लोग न इस्लाम के हैं, न हिंदुस्तान के हैं, न ईमान के हैं, न ही मुसलमानों के। ये समझना बहुत ज़रूरी है। आप देख रहे हैं ONOG न्यूज़। अगर आपके पास भी कोई सवाल, कोई सुझाव तो आप हमसे ज़रूर शेयर कीजिए। तब तक के लिए देखते रहिए ONOG न्यूज़। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।